अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी बकरीद गुजर चुकी है और बकरीद के बाद जो है ना, जब गोश्त घर में जमा हो जाता है ना, समझ नहीं आता बंदा करे क्या। तो मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जितना भी रूखा गोश्त हो आप कीमा निकाल के रख लें, क्योंकि सबसे ईजी मुझे कीमा ही लगता है। अब मुझे नहीं पता आप लोग क्या किस तरह से जो है वो अपना जो है मैनेज करते हैं गोश्त को, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि जो हड्डियाँ वगैरह हैं वो मैं अलग कर देती हूँ। हड्डियाँ और थोड़ा सा चर्बी वाला गोश्त जो होता है उसका पुलाव वगैरह बनाने में सही रहता है। बकरे का जो है वो कढ़ाई वगैरह के लिए साइड करके रख दिया। और जो बाकी जो रूखा गोश्त होता है मैं उसमें कीमा निकाल लेती हूँ। तो कीमे का ये होता है कि कभी आपने कबाब बना लिया कच्चे कीमे के, कभी जो है आपने कीमा बना लिया रूखा। तो कीमा जो है वो आप स्पैगेटी में भी यूज़ कर सकते हैं, वो आप जो है लजानिया में भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे के जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब कीमा बहुत इजी रहता है। तो मैं तो यही किया था, कीमा निकलवा लेता अपने हस्बैंड से, क्योंकि हमारे घर में कीमे वाली मशीन है, वो इजीली जो है कीमा घर में ही निकल जाता है। कि बाज़ार से निकलवा बंदा बाज़ार जाए बैठा रहे, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो कोशिश करें एक दफ़ा एक मशीन खरीद लें कीमे वाली और घर में ही कीमा निकल जाए ईज़िली। और यहाँ पर जो है ना मैंने अदरक लहसुन जो है ना अच्छे से ना ग्राइंड करके रख लिया था, कि मुझे था बकरीद के बाद जो गोश्त जमा होता है उसमें अदरक लहसुन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में डालना होता है, ताकि गोश्त अच्छे से जो है ना उसमें हीट ख़त्म हो जाए। गोश्त में जो हीट होती है, बॉयल कर कितना भी आप बॉयल करके उसका पानी फेंक दें, उसको छान लें, गोश्त को अच्छे से दोबारा से वॉश करके दोबारा चढ़ाएं, लेकिन जब तक अदरक लहसुन और ना उसमें डाला जाए तो उसकी हीट ख़त्म नहीं होती। तो बहुत ही ईजी रहता है। तो फिर है ना अदरक लहसुन ज़्यादा से ज़्यादा मैंने ना स्टॉक करके रखा हुआ था, मैंने कहा पीस के रख लूँ इसको तो ईज़ी हो जाएगा। और जो है ना टमाटर का पेस्ट बना के भी रख लिया था मैंने, ताकि ना दोनों चीज़ें होंगी ना तो बस सिर्फ ना निकालना है, कोई मेहमान आ जाए चला जाए तो ईज़ी रहता है कि आप अदरक लहसुन भी आपके पास पिसा रखा है, आपके पास जो है टमाटर का पेस्ट भी रखा हुआ है, बस सिर्फ आपने क्या करना है और कीमा रखा हुआ है घर के अंदर। तो कोई भी मेहमान आ रहा है जा रहा है, आपने बस कीमा निकालना और बना लेना है। एक आध चीज़ आपने बाज़ार से कर लेनी है, या जो है ना चावल वगैरह का कोई आइटम कर लें उसके साथ, तो ना आपका बहुत ही आसानी से हो जाता है। रोटियाँ बाज़ार से आ जाएंगी, तो क्योंकि बकरीद के बाद जो है ना अक्सर लोगों का आने ना लगता है घर के अंदर, तो थोड़ा सा जो है ना वो हो जाता है, मुश्किल जाता है औरतों के लिए घर मैनेज करना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उसमें ये सही रहता है कि आप जो है ना ये इस तरह का कर लें, कीमा रख लें, थोड़ा सा गोश्त अलग करके रख लें हड्डियाँ वाला, थोड़ा सा उबाल के भी रख लें गोश्त, ताकि परेशानी ना हो, कोई आए जाए तो आपको ईज़ी रहे बनाना करना। तो मैं तो देख यही करके रखती हूँ, और मैं आप लोग को भी यही मशवरा दूँगी कि आप लोग भी ऐसे कर लिया करें। कीमा निकलवा के अच्छा खासा कीमा आप खुद घर में निकाल लें, या बाज़ार से निकलवा के अच्छा खासा कीमा जो है ना रूखा गोश्त की जगह करके ईद के तीसरे दिन या चौथे दिन ही आप जो है ना सारा गोश्त बाहर निकाल के रखें, और जब वो थोड़ा सा नरम हो जाए रात में निकाल के रख दें, बाहर सुबह तक नरम हो जाएगा, अपने हस्बैंड को दें, या घर में निकालते हैं तो घर में निकालें, वरना बाज़ार से निकलवा लें। बहुत ही आसानी हो जाती है, यकीन माने बहुत ही आसान प्रोसेस होता है। सिर्फ आपने रात में जो है ना बस याद रखना है कि आपने गोश्त जो है ना रूखा गोश्त, जो भी गोश्त है आपके पास गोश्त की थैली है, वो आपने बाहर रख देनी है निकाल के रात में स्लिप पे, और सुबह जो है ना आपने फटाफट जो है ना वो रूखा अलग करके उसमें से, और आपने जो है ना शॉपर बना देनी है बड़ी सी कीमा निकलवाने के लिए। तो बहुत ही आसानी हो जाएगी आपके लिए। ईद के बाद जो है ना हमारा फ्रीज़र बहुत ज़्यादा भर जाता है, और इतना ज़्यादा गोश्त खाया नहीं जाता, गोश्त तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। लेकिन ये कि अगर आप कीमा निकलवा लेते हैं तो उसके आप कोफ्ते भी बना सकते हैं, कच्चे कीमे के कबाब भी बन जाते हैं। थोड़ा रूखा अलग कर लें पसंद टाइप का, तो उसके आप शामी कबाब भी बना के रख लें, कोई आए जाए तो आपको परेशानी ना हो, कीमा हो कबाब बने रखे हों, तो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। आजकल गैस का देखें कितना ज़्यादा इशू हुआ है, गैस होती नहीं है तो इंसान यही सोचता है यार किस तरह करें, लेकिन आपको पता है कि आपके पास गोश्त रखा हुआ है और इस टाइम गैस अच्छी आती है, ये 1 घंटे में आपका गोश्त गल जाएगा। तो उस टाइम जो है आपने बस गोश्त को चढ़ा देना है। तो अभी जो है ना बस मैं यहाँ पे कीमा भूनी थी, और मेरी बहुत सिंपल सी रेसिपी थी। यहाँ पर जो है प्याज जो है ना ज़्यादा ले लेती हूँ मैं कीमे के लिए, क्योंकि कीमे में प्याज ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने सारे खड़े मसाले लिए थे, जैसे कि दालचीनी हो गई, बड़ी इलायची हो गई, और काली मिर्च हो गई, लौंगी हो गई, ज़ीरा हो गया, थोड़ा सा धनिया भून के डाल दिया इसके अंदर, तो बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है इसका। और इसमें जो है ना फिर थोड़ी सी अदरक जाती है, हरी मिर्च जाती हैं, और लंबे लंबे टमाटर रख के इसे डाले थे, ताकि जो है ना ये ईज़िली ना जल्दी से ना घुल जाते हैं लंबे टमाटर। और अगर आप छोटे छोटे से टमाटर करके डालते हैं ना तो वो फिर छिलका भी बहुत फिर होता है, इसका छिलका भी आप फ़ौरन से जो है ना अलग हो जाता है पूरा का पूरा। चिमटे की मदद से ना आप चिमटा जो होता है आपके पास उससे आप इसको हटा लें। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफ़िज़।